अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो क्या है कि हमने एक सी इन की प्रॉब्लम डिस्कस करनी है और उसका सोल्यूशन देखना है। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूज़र से 2 दफ़ा इनपुट लेता हूँ और 2 दफ़ा डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, तो मैं ये 3 लाइंस कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि क्या मसला आता है। अच्छा, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, बल्कि ओपन हुआ हुआ है। cl main.cpp। ठीक है, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद आपने मेन लिखा तो ये आपके पास पहला गैस मांग रहा है। मैंने इसके अंदर लिख दिया फर्स्ट, और उसके बाद यू एंटर्ड फर्स्ट और न्यू लाइन का इशू है वो हम रिजॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद वो दूसरा गैस मांग रहा है, एंटर योर गैस। ठीक है, तो मैं उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एंटर्ड फर्स्ट और सेकंड किया तो उसने हमें कह दिया यू एंटर्ड सेकंड। ठीक है, अब एक इशू ये है कि ये एंड लाइन, तो मैं यहाँ पे \n लिख देता हूँ। तो यूज़र क्या कंपाइलर क्या करेगा, पहले एक न्यू लाइन पे जाएगा और फिर आगे ये डिस्प्ले करवा देगा यू एंटर्ड। यानी कि फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एंटर योर गैस जो है इसको भी हम न्यू लाइन पे ले जाते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर 2 वर्ड्स एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे 2 वर्ड्स एंटर करता हूँ। पहले हमने एक एक वर्ड एंटर किया था, फर्स्ट, और फिर अगली दफ़ा में सेकंड। यहाँ पर मैं 2 वर्ड्स एंटर करता हूँ, फर्स्ट स्पेस सेकंड। ठीक है, मैंने 2 वर्ड्स एंटर किए हैं। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो क्या हुआ, उसने कहा सबसे पहले तो आ गया वेलकम टू आवर वर्ड गेसिंग गेम। उसके बाद उसने गैस पूछा मुझसे। गैस के अंदर मैंने 2 वर्ड्स एंटर कर दिए, फर्स्ट स्पेस सेकंड। उसने मुझे कहा कि यू एंटर्ड फर्स्ट, फर्स्ट तक दिखा के वो रुक गया। उसके बाद उसने कहा एंटर योर गैस, और उसने मुझसे गैस लिया ही नहीं और साथ ही कह दिया कि यू एंटर्ड सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये बेसिकली उसने ये काम किया है कि सी इन जो है वो बेसिकली, मैं यहाँ पर आपको कमेंट करके बताता हूँ। सी इन के अंदर जब हमने लिखा फर्स्ट स्पेस सेकंड, ठीक है, तो सी इन ने रीड करना शुरू किया और उसने तब तक रीड किया जब तक कोई स्पेस नहीं आ जाती। ठीक है, जैसे ही स्पेस आई उसने कहा मेरा काम हो गया है। उसने उठा के ये चीज़ इस गैस में रखवा दी जो पहला गैस हमने यूज़र से मांगा था। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन उसने चलाई यू एंटर्ड गैस, उसने हमें फर्स्ट प्रिंट करवाया क्योंकि सी इन ने सिर्फ इतना रीड किया था। उसके बाद सी आउट ने कहा एंटर योर गैस, ये चीज़ आ गई हमारे पास, एंटर योर गैस। उसके बाद सी इन ने जब नेक्स्ट गैस लेने की कोशिश की तो उसको पता चला कि ऑलरेडी अभी सेकंड जो है मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, वो सेकंड उठाया बगैर हमसे इनपुट लिए, जो सेकंड रह गया था वो उठाया और वापस इस गैस में रखवा दिया जो सेकंड गैस हमने लिया। और फिर उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया यू एंटर्ड, और आगे उसने मुझे सेकंड लिख दिया। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है और इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जो तब तक रीड करता रहे जब तक हम एंटर प्रेस नहीं कर देते, यानी कि सारा स्पेस के ऊपर रीड करना बंद ना कर दे। ठीक है, तो इसके लिए एक और फंक्शन है, एक और चीज़ है, जिस तरह सीन है इस तरह ही एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं गेट लाइन। ठीक है, वो क्या करता है, आपको पूरी की पूरी लाइन गेट करके देता है। उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हम कहते हैं गेट लाइन। ठीक है, और हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर इसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ये कि कहाँ से डाटा रीड करना है और दूसरा ये कि कहाँ पे डाटा सेव करना है। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि डाटा हमने सेव करना है गैस के अंदर, लेकिन हमने रीड कहाँ से करना है, हमने रीड करना है सी इन से। ठीक है, तो ये बेसिकली गेट लाइन क्या करेगा, गेट लाइन कहेगा कि सी इन को कहेगा कि मुझे डाटा दो। सी इन इसको फर्स्ट दे के रुक जाएगा, लेकिन गेट लाइन उसको कहेगा नहीं, आपने स्पेस के ऊपर नहीं रुकना, आपने अभी और डाटा देना है तब तक जब तक एंटर नहीं आ जाता। तो गेट लाइन सी इन को दोबारा कहेगा कि मुझे डाटा दो, तो गेट जो सी इन है वो उसको अगली दफ़ा सेकंड दे देगा,
और गेट लाइन फिर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के हमें वापस देगा, जो कि वो गेस में रखवा देगा। तो गेट लाइन खुद ब खुद ये डिसाइड कर लेगा कि उसको कितनी दफ़ा सी इन को बुलाकर, सीन को कॉल करके डाटा रीड करना है और उसको गेस में रखवाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इनपुट करता फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो गेट लाइन 3 दफ़ा सीन को बुलाता और फिर उन तीनों का जो डाटा, उससे तीनों दफ़ा जो डाटा आता उसको जोड़ के गेस के अंदर स्टोर करवा देता। ठीक हो गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हम ये सीन वाली लाइंस रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह सिर्फ गेट लाइन लिखा रहने देते हैं। ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने ये कॉपी कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों दफ़ा अब सी इन यूज़ करने की बजाय मैंने गेट लाइन यूज़ किया। इसको अब दोबारा से हम कंपाइल कर लेते हैं। सील मेन डॉट CPP कंपाइल हो जाएगा और कंपाइल करने के बाद हम इसको रन कर लेंगे। तो हमसे ये फर्स्ट गेस पूछ रहा है, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट स्पेस सेकंड। ठीक है, तो उसने हमें पहली दफ़ा में ही कह दिया कि आपने एंटर किया है फर्स्ट स्पेस सेकंड, यानी कि अब वो स्पेस की बुनियाद पे डाटा तोड़ नहीं रहा, पूरा का पूरा डाटा रिटर्न कर रहा है और हमसे रुक, और दूसरी दफ़ा जब हमने उससे गेस मांगा तो वो दूसरी दफ़ा रुक भी रहा है। अब यहाँ पर हम अगर थर्ड फोर्थ भी लिखेंगे तो वो भी हमें ज्वाइन करके ही देगा। ठीक है, तो हाँ उसने लिख दिया यू एंटर्ड थर्ड और फोर्थ। अच्छा जी, आगे चलें। आगे है यूजिंग फंक्शंस टू सिंप्लीफाई कोड, कि आप फंक्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपना कोड सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये बेसिकली था आपको समझाने के लिए कि किस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ एक दफ़ा ही हम यूज़र से गेस लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं अपना जो इंट्रो है उसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेता हूँ। मैंने लिखा वेलकम टू आवर वर्ड गेसिंग गेम और आगे मैं कुछ और लिख देता हूँ न्यू लाइन के बाद कि कैन यू गेस द नंबर। ठीक हो गया। इसको मैं न्यू लाइन पे ले जाता हूँ, सी आउट की नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर ले जाता हूँ, सी आउट, और यहाँ पर मैं इसको एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने स्टेटमेंट्स लिख ली, वेलकम टू आवर वर्ड गेसिंग गेम, कैन यू गेस द नंबर, और फिर उसने हमें नेक्स्ट लाइन में पूछ लिया एंटर योर गेस। अब ये सब कुछ मेन में इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम जो ऐसी लाइनें जो सिर्फ एक काम करती हैं, एक तरह का काम करती हैं, उसको हम अलहदा कर दें, और जो दूसरी लाइनें जो दूसरी तरह का काम करती है उसको हम अलहदा कर लें। उसके लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं, बेसिकली जो लाइनें एक जैसा काम कर रही होती हैं, एक ही टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं, उसको हम अलहदा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये दो सी आउट वाली लाइन्स देखें, यहाँ पर तो एक बहुत सिंपल सिनेरियो है कि अभी हमारे पास सिर्फ दो लाइन्स हैं, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा लाइन्स इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं तो फिर हम वहाँ पे फंक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइंस हैं, इनका काम क्या है, ये आपको एक इंट्रो प्रिंट करवाती हैं। ठीक है, आपकी गेम का। ठीक है, आपका इंट्रो बड़ा भी हो सकता है, उसके अंदर कोई आप फैंसी वर्ड्स लिख दें और कोई आस्की आर्ट और इस तरह की चीज़ें डाल दें। तो आप क्या करेंगे, आप इन सारी लाइंस को अलहदा कर लेंगे, क्योंकि इसका काम है सिर्फ इंट्रोडक्शन प्रिंट करवाना। ठीक है, तो फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली इसी तरह से जिस तरह एक मेन होता है, मेन भी बेसिकली एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने कुछ लाइंस लिखी हैं, उनको ग्रुप किया हुआ है मेन के अंदर। इसी तरह हम और लाइंस को ग्रुप भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले एक फंक्शन का नाम लिखते हैं, प्रिंट इंट्रो। ठीक है, इसका काम है इंट्रोडक्शन प्रिंट करवाना। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम वो कोड लिख देते हैं जो कि हमें इसके अंदर लिखना है, मतलब हम जो चाह रहे हैं कि ये काम हो। इसको मैं कंट्रोल X करके कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है एक्सप्लिसिट टाइप इज़ मिसिंग। ये बेसिकली आपको
ये कह रहा है कि आप एक फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है, मतलब आप एक फंक्शन को एक ऐसी चीज़ कंसीडर कर सकते हैं, एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ इनपुट्स देते हैं, वो उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करता है और आपको कुछ रिजल्ट्स देता है। तो जो इनपुट्स हैं वो आप इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन ने कोई इनपुट नहीं लेना, वो उसने सिर्फ 2-3 टेक्स्ट प्रिंट करवाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कोई इनपुट नहीं ले रहा, लेकिन वो कुछ आउटपुट भी नहीं दे रहा, मतलब उसने क्या करना है, बेसिकली ये दो काम करने हैं और बस फिर ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वॉइड। ठीक है, वॉइड बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा आपको बताता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, इसका कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, और इंट जो है वो बेसिकली आपको बताता है कि ये एक नंबर रिटर्न करेगा, और वो किस तरह से रिटर्न करते हैं हम, फिर हम वो नीचे लिख देते हैं रिटर्न, और आगे वो नंबर जो रिटर्न करना है हमने, रिटर्न 0। मेन के केस में हम ये जो नीचे रिटर्न 0 कर रहे हैं, ये बेसिकली हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नंबर भेज रहे हैं 0। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहता है कि उसको पता चले जितने भी प्रोग्राम्स उसके पास रन हो रहे हैं, वो जब एग्ज़िट करते हैं तो वो सक्सेसफुली एग्ज़िट करते हैं या किसी मसले की वजह से वो बंद होते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिटर्न कर रहे हैं, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस भेज रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे हैं कि अगर 0 आया तो इसका मतलब है कि हमने सारा कुछ सक्सेसफुली कर लिया है, कोई एरर नहीं आया, और हम जो है हमने जो भी काम करना था वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह कोई और वैल्यू रिटर्न करता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके साथ कोई एरर आया है। फिर आप जो भी नंबर रिटर्न करेंगे उसके पास एक लिस्ट होती है, वो उस नंबर को वहाँ पे जाके कंपेयर करता है कि अच्छा अगर 2 रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एरर आया है, अगर 3 रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब है ये एरर आया है, 4 रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब ये एरर। ठीक हो गया, 0 का मतलब है कि कोई एरर नहीं आया। तो बेसिकली फंक्शंस ये होते हैं, फंक्शंस की एक रिटर्न टाइप होती है जो कि आपको बताता है कि फंक्शन क्या चीज़ आउटपुट करेंगे। मेन की रिटर्न टाइप है इंट, यानी कि वो एक 0 रिटर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। प्रिंट इंट्रो की कोई रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि इसने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मैं कॉल करना चाहूँ, मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रिंट इंट्रो के अंदर जो लाइंस हैं वो चल जाएं, वो कब चलें, जैसे ही मेन के अंदर आएँ तो हम अपने यूज़र को इंट्रो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट इंट्रो। ठीक है, जिस तरह इंटेलिजेंस मुझे बता रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने मेन को बताया कि आपने इस फंक्शन के अंदर जाना है और इसकी लाइंस को एग्जीक्यूट करना है। तो क्या होगा, बेसिकली कंपाइलर पहले मेन का फंक्शन देखेगा, उसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा और इनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। जैसे ही वो नीचे आएगा वो कहेगा कि ये एक और फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, यानी एक और फंक्शन की तरफ मुझे भेजा जा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा मेरे पास ये प्रिंट इंट्रो नामी फंक्शन कहाँ पे बना हुआ है, उसको पता चलेगा कि ये यहाँ पे बना हुआ है। वो यहाँ पर आएगा और इसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको प्रिंट करना शुरू कर देगा। पहले इस लाइन को प्रिंट करेगा, फिर इस लाइन को प्रिंट करेगा, और फिर चूँकि लाइंस ख़त्म हो जाएंगी तो वापस इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा वापस, और कहेगा कि मैंने लाइन सारी कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा, और इस तरह से चलता जाएगा। ठीक हो गया, तो अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, cl main.cpp, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन कर लूँगा। तो ये देखें, देखें फिर मैंने इसको सेव नहीं किया, ऊपर बैलून आ रहा है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पर वो इंट्रो प्रिंट करवा रहा है, वेलकम टू आवर वर्ड गेसिंग गेम, कैन यू गेस द नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह से हम एक और फंक्शन बना सकते हैं जो कि इनपुट लेता हो और उसको रिटर्न करता हो। ठीक हो गया, तो उसके अंदर ये दो लाइंस आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो इन दो लाइंस को मैं फिर अब जल्दी से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, गेट इनपुट। ठीक है, और ये भी कुछ लेगा नहीं लेकिन कुछ देगा ज़रूर, हमें जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो हमें वापस देगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ये दोनों लाइंस लिख देता हूँ, सी आउट एंटर योर गैस, और फिर गेट लाइन गेट इनपुट। ठीक हो गया, और अब मुझे यहाँ पर बताना है कि ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा।
अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि गैस क्या चीज़ है, क्योंकि हमने गैस यहाँ पर बनाया हुआ है। हमने बताया कि गैस एक स्ट्रिंग है, यानी कि गैस जो है वो टेक्स्ट होल्ड करेगा। ठीक है, तो मैं इसको उठाता हूँ और इसको इसके अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको पता है कि गैस क्या चीज़ है। ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि गेट इनपुट हमें क्या रिटर्न करेगा। हमें गेट इनपुट एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर इसकी जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप बेसिकली ये होती है कि आप किस तरह का डाटा रिटर्न करेंगे। ठीक है, जिस तरह मेन के अंदर इंट थी, क्योंकि वो 0 रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर स्ट्रिंग होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, यूज़र ने जो डाटा दिया है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर अब एक एरर आ रहा है, इसको गैस का नहीं पता कि गैस क्या चीज़ है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने फ़िलहाल ये काम किया। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया है जो कि क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है और उसको रिटर्न करता है। रिटर्न वाली लाइन मैंने अभी नहीं लिखी है, वो मैं किस तरह से लिखूँगा, मैं लिखूँगा रिटर्न। ठीक है, और फिर जिसके अंदर वो टेक्स्ट होगा जो हमने रिटर्न करना है, मैं उसका नाम लिख दूँगा। तो हमने चूँकि गैस के अंदर लिखा हुआ था, तो हम वो गैस रिटर्न कर देंगे। हमने क्या किया, हमने यूज़र से गैस के अंदर इनपुट ले लिया और फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया, हमने उसको वापस भेज दिया। अब यहाँ पर मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मेन के अंदर, गेट इनपुट, ठीक है, तो ये हम मुझे कुछ रिटर्न करेगा और उस चीज़ को मैंने सेव करना है। ये जो चीज़ मुझे रिटर्न करेगा उस चीज़ को मैंने सेव करना है। मैं कैसे सेव करूँगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग के नाम से ही, स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट इज़ इक्वल टू गेट इनपुट। तो बेसिकली क्या होगा, गेट इनपुट जो भी चीज़ रिटर्न करेगा वो उठा के इनपुट में आ जाएगी, वो उठ के इनपुट में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से 2 लाइंस में भी लिख सकते हैं कि पहले आपने बनाया स्ट्रिंग इनपुट और उसको खाली इनिशियलाइज कर दिया, यानी उसको उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं रखी, और फिर उस आपने इनपुट को इक्वल कर दिया गेट इनपुट के। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप ये सारा रिमूव करके तो सीधा गेट लिखें, स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू गेट इनपुट। तो वो क्या करेगा, गेट इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा, उससे जो चीज़ रिटर्न होगी उसको उठा के इनपुट में डाल देगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने ये जो इनपुट के अंदर स्ट्रिंग लिया है, मैं इसको सिंपली प्रिंट करवा सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। ठीक है, तो क्या होगा कि इस इनपुट के अंदर जो भी इनपुट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेव कर लें इसको और फिर यहाँ पर आकर आप main.exe और उसके बाद आप इसको रन कर लें। तो ये अभी तक बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। वो गैस ले रहा है, रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब हमने उसको फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। प्रिंट इंट्रो और गेट इनपुट, इस तरह के 2 फंक्शंस बना लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और मसला है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मसला ये है कि अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को मेन से नीचे लिख दूं, ठीक है, और मेन को ऊपर रहने दूं, तो क्या होगा। तो ये होगा कि इसको मैं कंपाइल करता हूं और फिर देखते हैं कि क्या मसला आता है। सेव कर लें, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करें। ठीक है, तो मुझे 2 एरर्स आए हैं, प्रिंट इंट्रो आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, गेट इनपुट आइडेंटिफायर नॉट फाउंड। यानी उसको प्रिंट इंट्रो का नहीं पता और गेट इनपुट का नहीं पता। क्यों? क्योंकि कंपाइलर ने यहाँ से शुरू किया, ये लाइन देखी, ये लाइन देखी, ये लाइन देखी, ये लाइन देखी, जब वो यहाँ पर आया उसने कहा कि ये प्रिंट इंट्रो क्या चीज़ है। तो प्रिंट इंट्रो तो नीचे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमने उसको बताया कि प्रिंट इंट्रो एक फंक्शन है जो कि ये 2 काम करता है। तो अब हम चाह रहे हैं कि कंपाइलर को हम ये बता दें कि ये जो प्रिंट इंट्रो है आप आगे चलते जाओ, ये आगे अवेलेबल है, यानी हमने आगे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे जो सेम ये चीज़ है जो फंक्शन को स्टार्ट करते हुए जो हम ये लिखते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन का हेडर।
ये जो फंक्शन का हेडर है मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसके एंड पे एक सेमी कॉलन लगा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा ओके ये जो प्रिंट इंट्रो है ये एक फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता, कोई पैरामीटर यानी कि कोई इनपुट नहीं लेता, ठीक है, और ये आगे डिफाइन हुआ हुआ होगा। तो वो क्या करता है, जब ये लाइन आती है तो आपको मैसेज एरर मैसेज जनरेट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अब उसको पता है कि पीछे आगे जो है आपको प्रिंट इंट्रो मिलेगा। इसी तरह से गेट इनपुट के साथ भी कर सकते हैं हम। नीचे जाएंगे, इसका ये चीज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब कंपाइलर को ये भी पता है कि प्रिंट इंट्रो नीचे लिखा हुआ होगा और गेट इनपुट नीचे लिखा होगा। सही हो गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये सेम बिल्कुल जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही रन हो रहा है। सही हो गया। तो ये थे फंक्शंस।